हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल अर्बन गार्डन पर। आज मैं आपको रजनीगंधा प्लांट के बारे में कुछ रजनीगंधा प्लांट के केयर टिप्स बताऊंगा कि यह किस प्रकार आपके मार्च से लेकर अक्टूबर तक फ्लोरिंग कर सकता है और कब यह जल्दी फ्लोरिंग करता है। बहुत सारे नए नए गार्डनर के साथ क्या होता है कि वह रजनीगंधा के बल्ब तो मंगवा लेते हैं और प्लांटों को उगा भी देते हैं, प्लांट निकल भी आते हैं बाहर, लेकिन उन पर फ्लोरिंग नहीं होती है। इसी प्रकार के प्लांट रह जाते हैं। यह बल्ब मेरे 2 साल पुराने रजनीगंधा के प्लांट के बल्ब है। जैसे ही सर्दी आती है तो यह सब ऊपर से ख़त्म हो जाते हैं और जैसे ही मार्च अप्रैल आता है यह बल्ब से वापस नई नई डालियाँ फूट जाती है, नए नए इसके ऊपर यह आ जाते हैं। इस प्रकार के नए नए बल्ब फूट जाते हैं। अब किस कारण से अब इस पर ज़्यादा आप किस प्रकार आप इन बल्ब से ज़्यादा फ्लोरिंग ले सकते हो। ये देखिए, यहाँ बहुत सारे बल्ब है, इधर भी आ रहे हैं। यह देखिए बहुत सारे बल्ब है, लेकिन अभी तक इस पर फ्लोरिंग नहीं हुई है। यह 2 साल पुराने बल्ब है मेरे। अब इन पर फ्लोरिंग किस प्रकार आप ले सकते हो, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रजनीगंधा प्लांट के केयर टिप्स भी आपको दूंगा कि किस प्रकार आप इन पर बल्ब पा सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपके इस प्रकार के बल्ब से इस प्रकार आपके बर्ड्स निकल गए, इस प्रकार आपके नई नई कलियां निकल गई है, तो आपको क्या करना है कि इन कलियां यहाँ से आपको ऊपर से इन कलियों को आपको थोड़ी कटिंग कर देनी है। इस प्रकार आपको आपके कटर से इन प्लांटों की कटिंग कर देनी है, यानी कि जो यह पत्तियां आ रही है इन सब पत्तियों को आपको यहाँ से काट देना है। इससे क्या होगा कि जो आपका प्लांट है वह आपकी अपनी प्लांट की सारी एनर्जी बल्ब बनाने में लगा देगा, यानी कि वह इन पत्तियों को लंबा नहीं करेगा, यानी कि अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करेगा और अब इन पर बल्ब बनाने के लिए इस पर लगा देगा। फिर दूसरा काम आपको क्या करना है कि आपको प्लांटों को आपको गुड़ाई करनी है, यानी कि जो आपके पास में जो प्लांट है उनको आपको गुड़ाई करनी है। देखना है बल्ब को बचाते हुए आपको इस प्रकार गुड़ाई कर देनी है पूरे प्लांटों की। इधर भी आपके अगर और भी है तो आपको इस प्रकार धीरे धीरे प्लांटों की गुड़ाई कर देनी है। बल्ब को बचाना है, बल्ब को खराब नहीं करना है। गुड़ाई करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास में जो भी फर्टिलाइजर है, यानी कि जो भी आपके पास फर्टिलाइजर, जैसे मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट, मैं केवल अपने प्लांटों में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ही प्रयोग करता हूँ। 1 मुट्ठी आपको वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर का इसमें प्रयोग करना है। इस प्रकार आपको 1 मुट्ठी इसमें भी, जितने भी आपके प्लांट है, 1 मुट्ठी आपको वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर का इसमें प्रयोग करना है और अच्छी तरह मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट को आपको मिला देना है, यानी मिट्टी में आपको जो आपने गुड़ाई की है उस प्रकार में आपको इस प्रकार आपको मिला देना है। यह 2 काम करने के बाद आपको क्या करना है कि इसमें थोड़ा पानी देना है। प्लांट में आपको अच्छी तरह से पानी देना है, जिससे जो वर्मी कंपोस्ट की जो आपके फर्टिलाइजर है उसकी सारी एनर्जी प्लांट की जड़ों में पहुंच जाए, यानी कि आपको प्लांट की जड़ों तक पानी पहुंचा देना है, जिस यहाँ पर आपको लेट वाटरिंग नहीं करनी है। आपको वाटरिंग इतनी करनी है कि जो वर्मी कंपोस्ट है वह नीचे तक, यानी कि आपके गमले के नीचे जो प्लांटों की जड़ है, बल्ब है, वहां तक वो पहुंच जाए। अब आपको क्या करना है कि सन रिक्वायरमेंट, रजनीगंधा प्लांट को सन रिक्वायरमेंट की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो अगर आपने इन्हें पोट में लगाया हुआ है तो आपको पोट को ऐसे स्थान पर रखना है जहां इन्हें डायरेक्ट सनलाइट मिल जाए, यानी कि कम से कम 4 से 6 घंटे की इन्हें सनलाइट मिल जाए। मिट्टी को आपको क्या करना है कि पानी आपको बिल्कुल मिट्टी सूखने के बाद आपको पानी देना। अभी आपको एक बार पानी देना है क्योंकि अभी आपने इसमें फर्टिलाइजर का इसमें प्रयोग किया है, तो अभी इसको पानी देना है। उसके बाद में आपको इसमें कम से कम बिल्कुल मिट्टी सूखने के बाद आपको पानी देना है, क्योंकि अगर आप वापस इसमें ज़्यादा पानी दोगे तो केवल यह पत्तियों में ही अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा और पत्तियां बनाने में ही प्लांट लगा रहेगा, बल्ब आपके नहीं आएंगे। तो यह कुछ टिप्स आपको अपनाना है। अब वर्मी कंपोस्ट इसको
15 दिन बाद में वापस इनको वर्मी कंपोस्ट आपको देना है। वर्मी कंपोस्ट 15-15 दिन में आपको रजनीगंधा के प्लांट को देना है और आपके हर 15 दिन के अंदर आपको वर्मी कंपोस्ट देते हो। पानी की मात्रा भी आपको देना है, पानी का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सनलाइट में रखना है और इसकी मिट्टी को वेल ड्रेन आपको बनाए हुए रखना है और प्लांट में आपको नमी रखनी है। यह कुछ टिप्स अपनाकर आप 15 दिन के अंदर आपके रजनीगंधा के जो बल्ब है उनमें से आपके फ्लोरिंग यानी बर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे। रजनीगंधा की जो फ्लोरिंग होती है, एक बर्ड्स आपके इसमें से निकलेगा। इस प्रकार अंदर से एक बर्ड्स आएगा और वह ऊपर जाएगा, स्टिक के रूप में इस पर फ्लोरिंग आती है। 10 दिन इस पर फ्लोरिंग रहती है, यानी कि एक स्टिक आएगी, स्टिक पर आपको रजनीगंधा के फ्लावर आ जाएंगे। तो ये कुछ तरीके आपको अपनाना है। आपको हर 15 दिन में इसमें फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का प्रयोग करना है। आपके रजनीगंधा के फ्लोरिंग बहुत जल्द हो जाएगी। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।